जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे हम आपको लेकर के चलेंगे वीडियो में मुद्दे की ओर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि देश में सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। साथियों वीडियो का थंबनेल आपने देखा है कि मायावती को मिली बड़ी सफलता, काम कर गया दलित मुस्लिम समीकरण, और इसी में एक हेडलाइन नीचे है कि मुख्तार की मौत अखिलेश पर पड़ी भारी। तो दोस्तों अगर थंबनेल देखकर आप वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, मामला आपको तभी पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों याद कीजिए सन 2012 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में जहां बहुजन समाज पार्टी सिटिंग पार्टी थी, सत्तारूढ़ पार्टी थी, बसपा को हराकर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई, तो इसका सबसे बड़ा कारण था मुस्लिम मतदाताओं का समाजवादी पार्टी की ओर झुकाव। दोस्तों उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी समाजवादी पार्टी, जो सत्ता में होते हुए भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आई। सियासी समीकरण क्या हुए आपने देखा। जिस बसपा की लहर दिखाई जा रही थी 2017 में कि बसपा एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस और सपा के गठबंधन का सीधा सा फायदा भाजपा को मिला और भाजपा ने यूपी की सियासत को धर्म का रूप दे दिया और उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता काबिज कर ली। दोस्तों ठीक उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव फिर हुआ। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन था और यह सीधी सी लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच दिखाई जा रही थी। परिणाम क्या हुए आप सब लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी कई पार्टियों से गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। दोस्तों इन 3 चुनावों में मुस्लिम समाज ने खुल के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला आपने देखा। हर बार मुस्लिम समाज के लोगों के हाथ निराशा लगी। लेकिन अगर वही हम बात करें सन 2007 के विधानसभा चुनाव की, उस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने बीएसपी की ओर अपना रुख किया और बसपा को एक मुंहतोड़ किया, तो आपने देखा कि एक ही बार में उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो गया और जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन था वो रंग लाया। बसपा ने 207 सीटें हासिल कर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद से लगातार मुस्लिम समाज के हाथ निराशा लगी। दोस्तों मैं मुस्लिम समाज को बीजेपी का डर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन यह सच्चाई है कि बीजेपी के शासन काल में मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा परिताड़ित रहा है। मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने निशाना बनाया, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो आज मुख्तार अंसारी हो। लगातार मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी निशाना बना रही है, क्योंकि मुस्लिम समाज की शक्ति कई राजनीतिक दलों में बटी हुई है। दोस्तों अब मुस्लिम समाज के पास यही रास्ता है कि वो किसी ऐसे दल का साथ करे जो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को शिकस्त दे सके। आपने बार बार समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन आपके हाथ निराशा लगी।
मैं एक बार फिर कहूंगा कि 2007 की भांति आप एक बार बसपा पे फिर से विश्वास करके देखिए। आप यकीन मानिए बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर दूर दूर तक कोई नाम लेवा नहीं होगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस दलित मुस्लिम समीकरण की बसपा ने शुरुआत की, अब वो धीरे धीरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कामगार साबित होता नजर आ रहा है। साथियों, आज मुख्तार अंसारी की मौत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो ट्वीट आया, उस ट्वीट ने देश के कई लोगों का दिल जीत लिया। वहीं पर जो अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया, उस ट्वीट ने लोगों का दिल तो नहीं जीता, लेकिन देश के तमाम लोगों ने अखिलेश यादव को उसी ट्वीट की वजह से टारगेट कर दिया। आपको बताता चलूं, अखिलेश यादव जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने मुख्तार अंसारी जी का नाम नहीं लिया, जबकि मुख्तार अंसारी इस समय उन्हीं की पार्टी से थे। उनकी पार्टी से मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा से विधायक भी है। दोस्तों आपको बताता चलूं, अखिलेश के इस लंबे चौड़े ट्वीट को टारगेट बनाते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी जी ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सभी लोग जानते हैं कि जेल के अंदर मुख्तार के साथ क्या हुआ, लेकिन खुद को मुस्लिम समाज की चहेती बनाने वाली समाजवादी पार्टी ने सिर्फ शोक व्यक्त करके इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों आपको बताता चलूं, एक पर एक रिप्लाई अखिलेश यादव जी के इस ट्वीट पर आया और सारे के सारे ट्वीट अखिलेश के प्रति निगेटिव थे। आपको बताता चलूं, पहले आजम खां की अखिलेश से नाराजगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर मौत और मुख्तार की ठीक मौत के बाद एक्स अकाउंट पर यानी ट्वीट पर यह खबर ट्रेंड होना कि मुख्तार के बाद अब आजम खां का नंबर है। इससे मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं काफी आक्रोश है। अब उन लोगों को लगने लगा है कि अखिलेश भी मुस्लिम समाज से कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इसका आभास मुस्लिम समाज को तभी हो चुका था जब उन्होंने मुस्लिम समाज को लोकसभा में कम टिकट दिए। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार मुस्लिम समाज की जनसंख्या के आधार पर उनको लोकसभा में भागीदारी दे रही हैं, और जहां पर मुस्लिम समाज के लोग सक्षम हैं, वहां पर मुस्लिम समाज को लोकसभा का टिकट देकर उनकी राजनीतिक दावेदारी को मजबूत बना रही हैं। तो दोस्तों, मुख्तार की मौत से आक्रोशित मुस्लिम समाज सपा से छूटकर अब बहुजन समाज पार्टी की ओर भाग रहा है, क्योंकि उसको ऐसा प्रतीत हो चुका है कि बसपा ही इस देश के अंदर मुस्लिम समाज का सही से संरक्षण कर सकती है। बसपा के बैनर तले ही इस देश में मुस्लिम समाज का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।